हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो यार जैसे कि आपको बताया कि हम अमेजिंग वी फंडा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बेहतरीन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके यार, सो आप बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना। अपने क्वेश्चंस, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस, अब टाइम भी कम है आपके पास और रिवीजन भी आपने बढ़िया तरीके से करना है और स्ट्रांगली अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस जो इस टाइप की कैटेगरी में होंगे वो वे फंडा शॉर्ट ट्रिक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सो यार आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्या होता है कि वो फंडे हमारे दिलो दिमाग में सेट नहीं होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, सो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप जल्दी से रीड कर लो। इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आप इजी कैलकुलेशन के साथ, लैंडी कैलकुलेशन नहीं करनी है, मेरे कहने का मतलब ये है, और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, और ये हमारा मेन टारगेट है वी फंडा ट्रिक का। और जो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं और आप देख भी रहे होंगे, ओके, दोस्तों तक भी पहुंचा देना यार। टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज ऑलरेडी चली है वहां पे, तो आप उसको देखिए, उसका यूज करें, उसके सारे कंसेप्ट चैप्टर के उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप कवर कर सकते हैं और हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो यार इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि वो एक बिल्डिंग पे है और वो एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है, वहां से एक बॉल को ना ड्रॉप किया गया है ना, फ्री फॉल टाइप आप मान सकते हो। सो रिलीज किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उस समय? 0। तो ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, ऐसे समझ लो आप। सो इनिशियल हाइट उसकी 0 होगी। जैसे मेरे हाथ में पेन है ना और मैं इसको छोड़ दूं तो ऐसे, तो इनिशियल तो 0 थी, देखो इनिशियल 0 है। जैसे छोड़ूंगा, फेंक नहीं रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो छोड़ने पे नीचे आएगा ना। तो बोल रहा है कि इस बॉल को अगर हम छोड़ रहे हैं यहां से, तो ये ग्राउंड तक आने पे टाइम लेती है t। क्लियर है? अब पता है आपसे क्या पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है कि आफ्टर t/3 सेकेंड, आफ्टर t/3 सेकेंड इतने टाइम के बाद उसकी पोजीशन बताओ। अगर उसको छोड़ के वो ग्राउंड तक t टाइम ले रही है तो ये कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन 2 में अप्लाई करो, सेम बॉल को मैं छोड़ रहा हूं वापस और वो नीचे आ रही है लेकिन टाइम ले रही है t/3, मतलब इससे कम है, मतलब ग्राउंड पे तो गिरी नहीं होगी, तो कहीं बीच में ही होगी, अभी वो यहाँ पे होगी कहीं पे। समझ गए आप? तो यहां से यहां तक का जो टाइम लिया है उसने आने का, वो लिया है t/3। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ ग्राउंड से उसकी पोजीशन क्या है, यानी ग्राउंड से देखने पे वो कितनी हाइट पे है ऊपर, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ध्यान देना, फ्रॉम द टॉप भी पूछ सकता है, यहां पूछ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, क्या करेंगे सर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई छोड़ने से वो ग्राउंड पे जाके गिर जाती है तो इतना टाइम ले रही है, बताओ इतने टाइम पे, यानी ओरिजिनल टाइम से कम टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी। तो याद रखना, जब भी पूछे फ्रॉम द ग्राउंड, YG लिख दिया मैंने, पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर द टाइम दिस, क्या होगी? तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग ले लेना जो भी दे रखी होगी, इनटू 1 - 1/n²। डायरेक्ट, नो नीड टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बड़ी सी कैलकुलेशन करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इजी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। वहां पे टाइम बचाना है हमने और क्वेश्चन भी सही करके आना है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या करना है सर? देखो h, ये n क्या है सर? n का मतलब जब वो बिल्डिंग से उसको ड्रॉप किया और वो ग्राउंड पे आके गिरी तो टाइम लिया था उसने t, तो इसके रिस्पेक्ट में अब किस टाइम पे पूछ रहा है? t/3, यानी ओरिजिनल का कितना है? 1/3। तो ये जो 3 है ये ही n है, ये n की वैल्यू मिल गई। अच्छा सर, अगर ये t/3 ना होता, अगर बोलता कि आफ्टर हाफ t/2 टाइम पे बताओ, तो n की वैल्यू आप 2 लेते। समझ गए होंगे आप? यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट ग्राउंड से देखने पे उसकी हाइट पता चल जाएगी वो कितने ऊपर है। नहीं, h × 1 - 1/3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -1 यानी 8h/9। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट, मतलब नीचे से ऊपर देखने पे वो यहाँ पे होगी 8h/9 हाइट पे, अगर टोटल हाइट बिल्डिंग की इतनी है। एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। बढ़िया तरीके से आप एप्लीकेशन करके आएंगे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इनिशियली बॉल को ड्रॉप किया जाना चाहिए, मतलब रिलीज किया जाना चाहिए, फ्री फॉल कराना चाहिए उसका, और तब ये कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई करके आएंगे। ओके, और बढ़िया तरीके से जब इस तरीके की सिचुएशन आप अंडरस्टैंड करके जाएंगे और लैंग्वेज समझ के जाएंगे तो मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, प्रैक्टिस करना और इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।